नमस्कार साथियों, आप सभी को अपना YouTube चैनल ITI टेक्निकल स्किल में पुनः स्वागत है। और आज मैं लेकर आया हूं आपका वर्नियर कैलीपर को मैंने बनाया हुआ है। इससे संबंधित सभी प्रश्नों को देखा जाएगा कि क्या किस प्रकार से प्रश्न है, तो इनके पार्ट्स को भी देखा जाएगा। इसके आविष्कार किसने किया उससे संबंधित देखा जाएगा। इसके लिस्ट काउंट वैल्यू क्या क्या होता है, ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, इसमें कुल कितने जो यूनिट होते हैं, स्केल होते हैं, वो कौन कौन से स्केल होते हैं, मेजरिंग हम किस प्रकार से करते हैं, किस मटेरियल का प्रयोग करके बनाया गया होता है, यह मेजरिंग जो की जाती है, माप जो किया जाता है वो किस प्रकार का है, प्रत्यक्ष माप है या अप्रत्यक्ष माप है, इसकी जानकारी ली जाएगी। उसके बाद इसमें कौन से पार्ट्स का क्या काम है, इससे संबंधित सभी प्रश्नों का आंसर देखा जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये आपका वर्नियर कैलीपर बनाया गया है। वर्नियर कैलीपर के सभी पार्ट्स आपको नोट किए गए हैं, पार्ट्स वाइज उसके नाम को नोट कर दिया गया है। तो आइए एक एक करके हम सभी चीज़ों का अध्ययन करें, एनालिसिस करें कि क्या है, किसका उपयोग कहाँ पे है। तो अभी देख पा रहे हैं कि ये मेजरिंग के लिए यानी कि आउटसाइड है, ये इनसाइड है और ये डेप्थ रॉड है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जॉब्स फॉर आउटसाइड मेजरमेंट, यानी कि बाहर से आपको माप करने के लिए इस भाग का ही प्रयोग किया जाता है। यानी कि किसी प्रकार का आपका कोई जॉब है, उसके बाहरी लेंथ क्या है। जैसे आज फॉर एग्जांपल मैंने एक डस्टर को लिया, इस डस्टर की लेंथ क्या है, इस डस्टर की लेंथ को मेजर करने के लिए हम उस वर्नियर कैलीपर के बाहरी जो है जाव को इस प्रकार से पकड़ेंगे, यानी कि इस पर्सन को इस प्रकार से पकड़ेंगे और ये स्केल के ऊपर, इस स्केल के ऊपर उसके वैल्यू को दिखाएगा और वर्नियर स्केल में भी। तो ये हमारे क्या हो, लेंथ मेजरिंग करना हो। उसी कंडीशन में इसकी हम विड्थ को मेजरिंग करें, चौड़ाई को मेजरिंग करें, तो उस कंडीशन में वर्नियर कैलीपर के अंदर यानी कि इस जॉब को यहाँ पे इस प्रकार से मैं फिट करूँगा। इसी को लेंथ मेजर करना हो तो उस कंडीशन में हम इसको ये वाले दोनों पर्सन को लगाएंगे। वहीं देखते हैं कि इसकी हाइट क्या है, इस डस्टर की हाइट क्या है, तो हाइट को मेजर करने के लिए वाले पर्सन को हम रखेंगे इन वर्नियर कैलीपर में अंदर में यहाँ पर रखेंगे। तो इस प्रकार से ये देखें कि आउटसाइड मेजरिंग के लिए होता है। इनसाइड मेजरिंग के लिए हम ये भाग को यूज करते हैं। तो इनसाइड मेजरिंग के लिए जैसे देख रहे हैं कि इसमें स्लॉट कटी हुई, इस डस्टर में स्लॉट कटी है, परंतु ये कितनी है, स्लॉट की चौड़ाई क्या है, विड्थ क्या है, उसको मेजरिंग करने के लिए उस समय हम इनसाइड जाव को प्रयोग करेंगे, यानी कि जाव फॉर इनसाइड मेजरमेंट, यानी कि आंतरिक माप के लिए हम इस भाग का यूज़ करेंगे और उस कंडीशन में हम इसको अंदर से लगाएंगे। यानी कि ये जो है आपको देख पाएंगे कि ये वाले पोर्शन के अंदर इन दोनों के किनारों में ये साइड दोनों जाके इसमें बैठेगा और जब बैठेगा तो इस स्केल पे वैल्यू आएगा, यानी कि वर्नियर स्केल और मेन स्केल के बीच वैल्यू आएगा, उसको हम कैलकुलेट करके निकालेंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इसकी आंतरिक चूड़ी यानी कि सिलेंड्रिकल भाग के अंदर से कोई निकालना है कि पाइप का डायमीटर क्या है। जैसे आप एक देख पा रहे हैं कि एक छोटा सा पाइप मैंने लिया टुकड़ा, ये पाइप का एक छोटा सा टुकड़ा है, इसकी आंतरिक जो डायमीटर क्या है तो वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है, और बाहरी डायमीटर क्या है तो इसके यूज़ करते हैं। यानी बाहरी के लिए ये वाले आउटसाइड और इंटरनल के लिए इनसाइड। और इसकी गहराई क्या है, इसके अंदर गहराई को मेजर करने के लिए डेप्थ रॉड का प्रयोग किया जाता है या बार का प्रयोग किया जाता है, तो उसके अंदर ये डालकर इसे हम मेजर कर लेते हैं। तो ये रहे इस मेजरिंग के तरीके ही सब। अब देखते हैं एक एक पार्ट्स को। तो ये ऊपर और नीचे जो होता है दोनों को बोला जाता है फिक्स, है ना, जाव बोला जाता है, यानी कि स्थिर जबड़ा बोला जाता है। और ये जो होता है मूवेबल या स्लाइडिंग जाव होते हैं, यानी कि गतिमान या आपको स्लाइडिंग यानी स्लिप करने वाले, आगे पीछे होने वाले, एडजस्ट होने वाले, ये हमारा जाव होता है, यानी कि ये इस प्रकार से स्लाइड करता है। और ये हम जब को पकड़ लेते हैं उस कंडीशन में इस स्क्रू को टाइट कर देते हैं कि जब जो हमारा है जो मेजर किए हो वैल्यू हमारा जो कम ना हो, यानी कि हिले नहीं, तो इसलिए लॉकिंग स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। वहीं स्क्रू या फाइन एडजस्टेबल स्क्रू है तो इसका भी उपयोग किया जाता है फाइन में वैल्यू प्राप्त करने के लिए। और ये जो होता है मेन स्केल पे या बीम स्केल पे दो वैल्यू दी गई होती है, जो हम देख रहे हैं कि मेन स्केल पे क्या क्या होता है, सेंटीमीटर और इंच। एक तरफ इसमें सेंटीमीटर में
कैलिब्रेट किया गया होता है और एक तरफ इंच में वैल्यू को कैलिब्रेट किया गया होता है, और सेंटीमीटर के अंदर आपको mm में वैल्यू होता है। तो ये क्या करता है, वर्नियर 1 mm के 50वें भाग को दिखाता है। तो अब पार्ट्स वाइज देख लें सभी कि ये हमारा फिक्स स्क्रू है, ये भी फिक्स स्क्रू है, ये हमारा थिम्बल स्क्रू है या फाइन एडजस्टेबल स्क्रू है, और ये मूवेबल जा या स्लाइडिंग जा है, और ये वर्नियर स्केल है, ये वर्नियर स्केल प्रकार से आप देख रहे हैं कि मेजरमेंट ब्लेड है। और उसके बाद ये सभी पार्ट्स कंप्लीट होने के बाद अब एक एक करके हम आते हैं कि इसका क्या चीज़ होता है। लीस्ट काउंट वैल्यू यानी कि अल्पतांक मान, वर्नियर कैलिपर का अल्पतांक मान क्या होता है, तो मीट्रिक में आप देखते हैं कि 0.02 होता है। जब यह वर्नियर कैलिपर का मान यानी वर्नियर कैलिपर 0 से 50 यानी कि 1 mm के 50 भाग में बांटा होगा तो उस कंडीशन में 0.02 mm होगा। वहीं इंच में देखा जाए यानी कि ब्रिटिश में देखा जाए तो 0.001 इंच होता है ये। लेकिन कुछ अलग अलग होते हैं, जब वर्नियर स्केल के मान अलग होते हैं। जैसे 1 mm को 50 भाग में बांटा गया है तो 0.2 mm आएगा मिलीमीटर, और यहीं आपको 10 भाग में बांटा गया हो, 20 भाग में बांटा गया हो, या 25 में 40 में बांटा गया हो, डिवीजन किया गया हो, तो उस कंडीशन में ये अलग अलग वैल्यू आता है, यानी कि 0.1, 0.05 इस प्रकार से वैल्यू आता है। तो आपको देखना होता है। अब देखते हैं कि इस कैलिपर का आविष्कार किसने किया था। तो ये कैलिपर का आविष्कार एक फ्रांस गणितज्ञ यानी कि फ्रांस मैथमेटिशियन पियरे वर्नियर ने किया था। पियरे वर्नियर ने किया था, जो कहाँ के थे, फ्रांस के थे, और मैथमेटिशियन होने के साथ साथ उन्होंने बहुत सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार किया। उसमें से एक ये इंस्ट्रूमेंट है जिन्होंने पियरे वर्नियर ने आविष्कार किया था। उनकी जन्म जो था 19 अगस्त 1584 को हुआ था, और उनका डेथ जो हुआ था 14 सितंबर 1638 ईस्वी को हुआ था। अब आते हैं कि प्रिंसिपल ये किस सिद्धांत पे काम करता है। तो ये जो होता है डिफरेंस बिटवीन टू स्केल, यानी कि दो पैमाने के बीच जो अंतर होता है उसी सिद्धांत पे काम करता है। मेन स्केल में हमारा सेंटीमीटर और इंच, और सेंटीमीटर वाले जिस भाग में होता है वो हमारा mm होता है। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो किसी भी जॉब के ऊंचाई मापने के लिए, उसकी लंबाई मापने, लेंथ मेजरिंग के लिए, विड्थ मेजरिंग के लिए, और डायमीटर मेजरिंग के लिए हम प्रयोग करते हैं। इनके मेन पार्ट्स जो होते हैं नेम, वो क्या क्या होता है, तो मेन स्केल या बीम स्केल, वर्नियर स्केल, और मेजरिंग जॉब, डेप्थ मेजरिंग बार, डायमेंशन ऑफ टू बी मेजर्ड, यानी कि किस प्रकार से आप उसके वैल्यू को ज्ञात करते हैं। तो वैल्यू को ज्ञात करने के लिए आपका एक जो फार्मूला होता है वो होता है कि मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, यानी कि 8 आता है तो हम यहाँ पे वैल्यू को 8 रखते हैं, क्या करते हैं 8 ले लेते हैं, और प्लस वर्नियर स्केल में जो वैल्यू आता है, वर्नियर स्केल में मान लिया जाए कि ये वर्नियर स्केल मेन स्केल के जो ये इंच सेंटीमीटर दिया गया है उस सेंटीमीटर के साथ ये वर्नियर स्केल के जो लाइन है वो किसके साथ मैच करता है, जिसके साथ मैच करता है वो वैल्यू ले लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये जो वैल्यू दिया गया है ये वैल्यू ये वर्नियर स्केल का वैल्यू मेन स्केल पर कहीं एक देखा जाए जहाँ कि इसके सामने मैच कर रहा है, कोई भी लाइन जिसके सामने मैच करता है। जैसे मान लिया जाए कि ये जो वैल्यू दिया गया है इसके सामने मैच कर रहा है, यहाँ पे मानते हैं कि ये मैच कर रहा है जो कि यहाँ पे 20 है, तो हम क्या करते हैं कि वर्नियर स्केल पे कितना आ रहा है 20 पे मैच कर रहा है, तो 20 लिखते हैं, और इनटू लीस्ट काउंट क्या वैल्यू है, तो लीस्ट काउंट वैल्यू हमने लिया है 0.02, तो उस कंडीशन में 0.02 को हम लेते हैं और ये वैल्यू को कैलकुलेट करके निकालेंगे। जैसे आप देखिए कि ये 8 है और प्लस इसको हम इंटू करते हैं, यानी कि यहाँ पे 20 इंटू 0.02, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये पॉइंट यहाँ तो इसको पॉइंट को हटाएंगे तो ये 100 हो जाएगा। तो अगले स्टेप में आप देखेंगे कि 20 इंटू 2/100, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 और 2 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, और अब 10, तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.4। ये नेक्स्ट में आ जाएगा 0.5,
4 वैल्यू आता है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको आगे लिखेंगे हम 8.4 जो वैल्यू इसमें आता है, किस में आता है, ये हमारा सेंटीमीटर में आता है, तो ये वैल्यू आ गया सेंटीमीटर। 8.4 सेंटीमीटर वैल्यू को मेजर किया हमने। इस प्रकार से किया जाता है। और ये किस मेटल का बना होता है, तो निकेल क्रोमियम स्टील का प्रयोग करके इसके बनाया गया होता है। और यहाँ पे थोड़ा सा इसे हार्डिंग की गई होती है, कि इसे बार बार जॉब को पकड़ते वक्त इसके पास के मेटल क्या हो कि घिसे नहीं, इसे घिसने से बचने के लिए इसे हार्डनिंग की गई होती है। और यहाँ भी दोनों तरफ की गई होती है। मेजरिंग इसको किस प्रकार से करते हैं, तो इविडेंट में करते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष मेजरिंग इसके द्वारा की जाती है। अप्रत्यक्ष जो होता है हम कैलिपर से करते हैं, जो इनसाइड आउटसाइड होता है कैलिपर, उससे हम लोग अप्रत्यक्ष करते हैं। वीडियो में बस इतना ही, और फिर मिलेंगे एक आपको नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें। आपको कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप उसमें कमेंट में जाकर कमेंट करें और अपना जो डाउट है उसे क्लियर करें। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।